जो भाई अपने देश की वफादारी का दावा करते हैं वो इस सिंधी साय की व अला नूरी चैनल की सदस्यता जरूर लें। इस वीडियो को लाइक भी करें, मेहरबानी। हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है। 140 करोड़ की आबादी वाला एक परिवार की तरह हम सब भाई हैं। किसी भाई ने लिखा है कि अपन भाई भाई की बात कर रहे हैं मगर लोग दुश्मनी की चाल चल रहे हैं। मैंने कहा भाई अपन अपनी चाल सुधारो, लोग अपने हाथ चूमेंगे। देखो आज भी कई खुदा के बंदे अपने देश में मौजूद हैं। हाथ की तो बात छोड़ो, लोग उनके पांव भी चूम रहे हैं। मगर आपकी बात भी सच्ची है, क्योंकि हमारा झंडा ऊपर की ओर, मूंछ नीची हो रही है। हमारी धर्मनिरपेक्षता, बहन बेटी का समान, इज्जत और आबरू, असलियत और भाईचारा, गैरतमंदी और मान मर्यादा के साफे का तुर्रा 99% माइनस की ओर जा रहा है। अपना भारत पूरी दुनिया में सबसे अशराफ गैरतमंद में नंबर 1 था। अब तो इस देश में उग्रवादी गंजों ने मोहब्बत भाईचारे की धज्जियां उड़ा दी है। मुझे याद है 2002 से लेकर आज तक 2 समुदायों में नफरत फैलाकर आगजनी हिंसा के जरिए लोग बेचारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं। ये घणाई का घमंड है। अल्लाह जानता है, वो देख रहा है। नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था। एक दिन आसमान की ओर तीर फेंक कर कहा कि आज देखता हूं अल्लाह की ताकत। पाक परवरदिगार ने उनको और जलील करने के लिए मलाइकों को हुक्म दिया कि इनका तीर खून से रंग दो। नमरूद ने देखा कि मैंने अल्लाह को घायल किया है। इतने गुरूर में आ गया कि आप खुद खुदाई का दावा करने लगा। अल्लाह जिसको बर्बाद करना चाहता है उनके लगाम की रस्सी थोड़ी ढीली छोड़ देता है। नमरूद के एक पहरेदार गुलाम से एक बच्चा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनके पूरी बादशाही का खात्मा कर दिया। क़यामत के दिन मलाइक इसराफील अल्लाह के हुक्म से फूंक मारेगा कि ये पहाड़ कपास की तरह आसमान में उड़ जाएंगे। अज अपनी दिलरी बात में लोकल भाषा रो थोड़ो भेड़ करण वाला तेरी दिखे। उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। गर्व मत कर गुजरी देखी 2 झोटड़ियां, गर्व मत कर गुजरी देखी 2 झोटड़ियां, हजारों हाथी हिंदता वो सुनी पड़ी है कोटड़ियां। अब बात रही सीमा और अंजू की। सीमा को इंडिया में शाहूआली और अंजू को पाकिस्तान में फातिमा नाम दिया है। लानत हो उन लोगों को जिसने ऐसी बेशर्मी औरतों का नाम तो सुनो, शर्म आनी चाहिए। इनके अखलाक तो देखो। 4 बच्चा साथ में ले आए, उनको अपने बाप का भी पता नहीं। डेली नया आदमी हरी सब्जी ले आते थे, बेचारा किस तरह अपने पापा को पहचाने। असांजे चौकीदार नजर इनकी रन ओ पासो डे लारिया में तेरी आई। इधर छड़े गयो सफा हेकली करने अरब कमाई। 4 बच्चों का धनी भारती देखो भूरा री बड़ुआई। बड़े ती कह मैंने साहुआड़ी को रन बड़ुई बेकार। 4 बच्चा से आयो ओजनो केवे भूलोड़ा भाभी भाई। हिंदू की रही ने मुसलमान की सफा धर्म री धूल उड़ाई। मेरी समझ में देशद्रोही सबसे बड़ा उग्रवादी ये भंडूरा सचिन है। इनकी शक्ल नहीं देखी, ये प्यार नहीं है, जाल में फंसा हुआ लंगूर है।
चालाक औरत ने इसे फंसाया है। इनको समझना चाहिए कि ये दूसरे देश की औरत इधर आ रही है, पता नहीं इनका क्या प्लान है। जिस देश से अपने रात दिन खींचा तने चल रही है, उनसे दूर रहना जरूरी है। देखो, पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है, अपन से अलग हुआ है। एक लड़का परिवार से अलग होता है, अपनी रोटी रोजी कमा के खाता है, फिर भी झगड़ा फसाद करता रहता है। चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मेरा अपने 36 कौमों के भाइयों को अर्ज है कि अपने घर का झगड़ा छोड़ो, तो हम उनके लिए इंडिया के मुसलमान ही काफ़ी हैं। आप तो फ्री हो न, क्यों चिल्ला रहे हो? इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, देश की कमजोरी दिखा रहे हो। देखो, आप अपने ही लड़के को खेत की रखवाली करने के लिए धक्का देकर भूखा भेजोगे, क्या रखवाली करेगा? सुधर जाओ भाई। और मैं कहता हूँ, लानत हो उन बेहुदे नसरुल्लाह पर जिसने एक भगोड़ी औरत 2 बच्चों को छोड़कर आपके पास आई है। आपने फातिमा नाम रख लिया, दूसरे नाम नहीं थे। बेईमान, तूने बहुत गलती की है। नाम हटा दे, तौबा तैब होकर माफी मांग ले। बेअकुल। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नियाणी इमाम हसन हुसैन की माँ, जन्नत के औरतों की सरदार, उनका नाम रखा है। लोग गालियां दे रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है। मेरी इस नाचीज की नजरों में सबसे बड़ा दीन का गुस्ताख दुश्मन नसरुल्लाह है। हमारे हुसैनी जज्बे के अनुसार इसे फांसी देनी चाहिए। कहाँ गए पाकिस्तान के मौलवी आलम? पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, जरा सुनो करें। पाछी भेजता सीमा आपकी, इंडिया होती भलाई, अब सीमा को सेंठी मारो, एवज में अंजूरी आई। जय